तो दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूँ वो इस मीटर के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये मीटर जो है ये थोड़ा हर मीटर से अलग है। ये क्लेम मीटर है और अक्सर करके एसी टेक्नीशियन जो है इसको लेके चलते हैं। तो इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन दिया हुआ है जो 400-500 वाला मीटर आता है उससे थोड़ा अलग है ये। और इसमें कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारे चीज़ इसमें दिया हुआ है गाइस। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस ये थर्मिस्टो का मीटर है और ये जो है मीटर अभी हमने मंगाया है और इसका वायर वगैरह भी पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये किस काम का है और ये कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ ऐसा दिया हुआ है कि जो और भी मीटर आते हैं उनसे थोड़ा अलग है। जैसे कि इसमें कैपेसिटर चेक करने का भी दिया हुआ है और टेम्परेचर भी चेक करने का दिया हुआ है। ठीक है, एनसीवी के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी पूरे डिटेल्स में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले इसका वायर दिखा देता हूँ आपको। तो ये वायर जो है इसका कितना मजबूत दिया है, देखिए वायर जो है एक तो इतना मोटा दिया हुआ है और इसका कवर भी दिया हुआ है कि अगर ये कवर खोलेंगे तो फिर जा करके इसको इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये निकालना हो तो फिर निकाल के ये कवर लगा देंगे तो ये सेफ्टी रहेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है और इसी तरीके से इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये दिया, यहाँ पे कवर दिया है, ये देखिए कवर आपने निकाल दिया तो यहाँ से पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर छोटा चीज़ चेक करना हो तो ये लगे लगे भी, जैसे पेन निकला रहता है ना, पेन का जो नीचे का रहता है वो निकला रहता है, उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, तो ये वायर तो दिया हुआ है, इसमें एक सेंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये सेंसर जो है हम मीटर में लगाएंगे तो वहाँ से हम एसी का ग्रिल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि हमारा कूलिंग कितना आ रहा है और रूम टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं कि हमारे रूम में अभी फ़िलहाल टेम्परेचर कितना है गाइस। ठीक है, तो ये मीटर से ही चेक कर सकते हैं, अलग से सेंसर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका प्राइस भी मैं बताऊंगा कि कितना प्राइस है और वो लास्ट में बताऊंगा, और इसके बारे में भी लास्ट में बताऊंगा एनसीवी के बारे में, क्योंकि इसके लिए जो है हमको वायर पे चेक करना पड़ता है कि हमारा वोल्टेज क्या है क्या नहीं है, वो कैसे चेक करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन है, अगर यहाँ पे आप रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये जो है हम बाद में बताएंगे एकदम लास्ट में एनसीवी के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे देखिए एम्पियर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी एसी का या किसी भी एसी का एम्पियर चेक करना हो या किसी कोई भी मोटर अगर लोड ले रहा है तो आप यहाँ से इस तरीके से वायर में फंसा करके एम्पियर चेक कर सकते हैं। ठीक है, खाली इस पर आपको रख लेना है ये सिंबल पे और एम्पियर चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे देखिए 400 एम्पियर पे अगर मतलब उससे कम है, मतलब कि अगर 40 एम्पियर से 400 एम्पियर तक है उसके बीच में, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे। ये नहीं कि आपका 10 एम्पियर या 5 एम्पियर चेक करना हो तो इस पे चेक करेंगे, तो प्रॉपर हो सकता है ना भी बताए, ये बताएगा तो उतना नहीं बताएगा, क्योंकि ये हाई एम्पियर के लिए। अगर आपका मोटर जो है 40 एम्पियर 50 एम्पियर ले रहा है तो उस जगह पे ये जो है सिंबल काम आएगा, क्योंकि ये 400 एम्पियर तक आप चेकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 to 40 एम्पियर यहाँ पे देख लीजिए। और अगर हॉल्टेज भी अगर इस पर चेक करना हो तो हॉल्टेज भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 600 हॉल्टेज लिखा हुआ है। ठीक है, आमतौर पे जो सिंगल फेस एसी होता है उसमें जो 50 हॉल्टेज रहता है, लेकिन अगर 3 फेस में चेक कर रहे हैं, क्योंकि 400 एम्पियर जहाँ आप चेक करेंगे तो वहाँ पे 3 फेस ही रहेगा, तो 600 हॉल्टेज तक यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका एम्पियर और हॉल्टेज दोनों बताएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए कि एम्पियर आपने चेक कर लिया और अगर आपका हॉल्टेज देखना हो, जैसे यहाँ पे देखिए एम्पियर का सिंबल है, ये हॉल्टेज ये है ना, हॉल्टेज ये फंक्शन से नहीं होगा, हॉल्टेज से होगा। ये हॉल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे देखिए HZ का सिंबल आ गया, तो यहाँ पे हॉल्टेज दिखाएगा कि आपका कितना हॉल्टेज है। ठीक है, उसके बाद अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, यहीं से चेंज हो जाएगा, यहाँ से नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 400 एम्पियर से 600 हॉल्टेज तक। लेकिन उससे कम एम्पियर है, मान लीजिए कि सिंगल फेस एसी है और उसमें अगर आप चेक कर रहे हो या मोटर है तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। सेम वायर ऐसे ही फंसाना है, जैसे ये फंसा हुआ है ऐसे फंसा लेना है वायर में, फेस वायर में, और यहाँ से आपको 4 एम्पियर टू 40 एम्पियर तक यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एम्पियर का सिंबल बन के आ गया। अगर आपको हॉल्टेज देखना तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हॉल्टेज का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आमतौर पे जो सिंगल फेस के एसी होते हैं वो यहीं पे चेक होते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। अब नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज दिया है। अगर आपको वोल्टेज चेक करना हो कि कितना वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एसी भी वोल्टेज है और डीसी भी वोल्टेज है। एसी का जो वोल्टेज है ये देखिए सिंबल कैसा है, ऐसा करके सिंबल है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है ऊपर नीचे साइड में, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे साइड में ऐसा सिंबल दिया हुआ है।
तो अगर एसी चेक करना हो तो यहाँ पे देखिए वोल्ट दिया रहेगा और यहाँ पे एसी भी दिया हुआ है। क्लियर करके आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए डीसी का ऑप्शन है। अगर हमें चेक करना हो कि डीसी करंट कितना आ रहा है तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं डीसी पे। लेकिन अगर हमको एसी पे चेक करना हो कि हमारे घर में वोल्टेज कितना आ रहा है, एसी वोल्टेज, तो हम ये फंक्शन वाले ऑप्शन को यहाँ पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए एसी का आ गया, ठीक है, यहाँ पे एसी लिख के आ गया। तो एसी वोल्टेज यहाँ पे चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब इसको हम लोग बैक कर देते हैं, अभी फिर वापस डीसी पे आ गया। तो ये चीज़ें तो अभी निकाल देंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ेगा। आपको वायर लगा के एक बार चेक कर देता हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसी वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से चेक करना है, पहले हम एसी पे इसको कर लेंगे। ये डीसी पे है, इसको हमने एसी पे कर लिया, ठीक है। अब इसको जो है हम यहाँ पे एक लगा देंगे, वायर जो दिया था, जो शुरू में आपको दिखाया, एक यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बोर्ड है, अभी इसमें हम वोल्टेज चेक कर दे रहे हैं। एक यहाँ पे लगा देंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए वोल्टेज आ रहा है 239 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको वोल्टेज चेक करना हो तो इस सिंबल पे आप चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। और अगर इसी तरह से डीसी अगर चेक करना हो तो यहाँ पे दबाइए, डीसी का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर जो है डीसी भी चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट है, जैसे बैटरी चेक करना हो या किसी भी चीज़ का चेक करना हो, डीसी सप्लाई 24 वोल्ट 12 वोल्ट, तो यहाँ पे भी चेकिंग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं उसके नीचे, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ये वायर तो हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, ओम्स चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना ओम्स है। जैसे कि हम सेंसर चेक करते हैं या कि उसका कितना सेंसर जो है कितने कि उसका वैल्यू कितना है, वो चेक कर सकते हैं इस पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर फंक्शन चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस का भी दिया हुआ है, कंटिन्यूटी का भी, और सेंसर चेक करने का ओम्स का भी दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। अब वो चेंज कैसे होगा, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस, जैसे कि डायोड वगैरह होता है जो हमारे पीसीबी में लगे होते हैं, तो वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डायोड किस तरीके से चेक होता है, सही है या ख़राब है, वो इस ऑप्शन पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कंटिन्यूटी पे। यहीं से आप फंक्शन को चेक, यहाँ पे ये फंक्शन को आप जो है क्लिक करेंगे एक बार, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ गया। जैसे कि हम किसी चीज़ को कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, जैसे कि वायर चेक कर रहे हैं, अभी ये हमारे पास है, अभी इसको हम दबाएंगे तो ये बजर दबेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आवाज़ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि हम जैसे कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और मोटर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो इससे जो है हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ये वाला सिंबल, और यहाँ पे देखिए ये वाला सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे भी चेक कर सकते हैं। अब जो है ये तीनों हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर मीटर में ये चीज़ें नहीं देता है। इस पे जो है हम लोग कैपेसिटर चेक कर सकते हैं कि हमारा कितने एमएफडी का कैपेसिटर है, वीक हो गया है या सही है। तो हम एक आपको कैपेसिटर चेक करके दिखा रहे हैं किस तरीके से चेक किया जाता है। तो क्योंकि ये तो एक ही है, सिंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह काम नहीं करेगा, यहाँ पे खाली होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैपेसिटर इस पर चेक करेंगे कि हमारा कितने एमएफडी का है। तो चलिए कैपेसिटर ले लेते हैं और उसको चेक करके दिखाते हैं। अब इस मीटर से हम लोग कैपेसिटर चेक करेंगे यहाँ पे कि ये कैपेसिटर हमारा वीक है या सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 3 एमएफडी का है। यहाँ पे देखिए कितना है, 3 एमएफडी का है बराबर। अब ये 3 एमएफडी का है, तो इसमें देखते हैं 3 एमएफडी दिखाता है या वीक है। यहाँ पे एक रखेंगे और यहाँ पे एक रखेंगे, तो थोड़ा देर रखना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी लाइट गया, अभी यहाँ पे देखिए 3.1, ठीक है। आपको दिख रहा है मीटर में, एक बार आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 का दिखा रहा है ना, मतलब कि ये 3 एमएफडी का कैपेसिटर ये सही है। अगर वीक रहेगा तो इसमें कुछ भी नहीं बताएगा गाइस, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं तो इसके बारे में पता होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर दिए तो हम टेम्परेचर से चेक कर सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर अभी का कितना है। जैसे कि आप एसी लगा दिए और उसका ग्रिल टेम्परेचर चेक करना हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, ये पिन जो है ये चेंज करना पड़ेगा, इसको आपको निकाल देना है और उसके जगह पे आपको लगाना है ये वाला, ठीक है। तो इसको भी हम लोग खोल लेते हैं। ये देखिए खोल लिया और यहाँ पे दोनों लगा दिए, एक यहाँ पे रेड और यहाँ पे ब्लैक।
ये देखिए लगा दिए। तो अभी जो है हम यहाँ पे देखिए वायर लगा दिए हैं, यहाँ पे सेंसर वाला वायर, यहाँ पे देखिए ये सेंसर जो है ये मीटर के साथ में देता है। अब यहाँ पे हम चेकिंग कर सकते हैं कि हमारा जैसे कि कहीं पे एसी इंस्टॉल किए और वहाँ पे कितना टेम्परेचर आ रहा है, ग्रिड टेम्परेचर, और हमारे रूम में टेम्परेचर डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी मीटर से ही हम चेक कर सकते हैं। अलग से एक्स्ट्रा जो है टेम्परेचर मीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है 31 टेम्परेचर दिखा रहा है, ये जो अभी बाहर का टेम्परेचर है। अभी इसको हम देखिए, इसको हम ऐसे गर्म कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, देख रहे हैं 37 पहुँच गया, 38 पहुँच गया। लेकिन अभी इसको छोड़ देंगे, अभी डाउन होने लगेगा, ये देखिए डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे रूम में टेम्परेचर डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, NCV के बारे में। ये ऐसा फंक्शन है कि ये आप वायर के ऊपर ही चेक कर सकते हो कि आपका सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे बोर्ड लगाया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो अभी देखिए, अभी हमने जो है यहाँ पे सेट कर दिया है NCV पे, ठीक है। अब NCV पे सेट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए अभी इस वायर में सप्लाई है, ठीक है, इस वायर में सप्लाई दिया हुआ है। अब देखिए ऊपर से ही बता रहा है सप्लाई, आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सप्लाई, इस वायर में करंट जा रहा है, इस वायर में करंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं बता रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा। तो ये ऊपर से ही आप चेक कर सकते हैं कि इस केबल में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बता रहा है, इसमें नहीं बताएगा क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। तो ये मीटर में ये खासियत है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये मीटर अगर आप परचेस करने जाएंगे तो ये 1250 रुपये का ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये मीटर जो है मैंने पहली बार लिया है और बहुत ही अच्छा मीटर है। आपको कैपेसिटर चेक करने को मिल जाता है, NCV भी मिल जाता है और बाकी हर चीज़ इसमें मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।